सुखदेव जी कहते हैं कि यदा मृदे कौरव सृजन्यानां वीरेशयथो वीरगति गतेषु विकोदराविद गदा विमर्श भग्नो रुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। यह उस समय की बात है जब धृतराष्ट्र अंधे हो गए थे। अरे अंधे तो थे ही, पर पुत्र मोह में और अंधे हो गए, जिससे उस समय महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडवों को दोनों पक्षों में बहुत वीर मारे गए जा चुके थे, वीर गति को प्राप्त हो चुके थे, पांडव विजयी हो चुके थे और भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा टूट चुकी थी। दुर्योधन को असहाय अवस्था में देख करके अश्वत्थामा जा करके कहा कि मित्र, मैं इस समय तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूं, बोलो। दुर्योधन ने कहा मित्र क्या बताएं, अरे हमारे शत्रु हम 100 भाई हैं, पर जीवित एक भी नहीं, और हमारे शत्रु मात्र 5 भाई और मरा एक भी नहीं। मेरे दुख का यही कारण, एक भी मर जाता तो मैं संतुष्ट होकर मर जाता। अश्वत्थामा ने कहा कि तुम एक ही बात करते हो, मैं अभी जाता हूं, मैं 5 पांडवों का सर काट कर लाता हूं। दुर्योधन ने कहा ठीक है। अर्धरात्रि में आक्रमण किया पांडवों के शिविर में, और उस दिन भगवान श्री कृष्ण पांडवों को शिविर से ही बाहर लेकर चले गए कि चलो विजय सिंह की रात्रि है, धूमधाम से कहीं बाहर बनाएं। और जहां 5 पांडव सोते थे उन्हीं स्थान पर सैया पर 5 पांडव पुत्र सो गए, जो 5 पांडवों की तरह से दिखते थे। द्रौपदी द्वारा 5 पांडवों से उत्पन्न थे। रात में आक्रमण किया, पांडव पुत्रों को ही पांडव समझ लिया अश्वत्थामा, और 5 का सर काट लिया, ला करके दुर्योधन को भेंट किया। मित्र देखो, तुम एक की बात करते थे, मैं 5 का सिर काट कर लाया। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, पर जो ही ध्यान से देखा पहचान गया, पहचानते ही दुखी हो गया और बोला कि अरे अश्वत्थामा, ये तुमने क्या किया? अरे ये पांडव नहीं है, पांडव पुत्र हैं, तुमने तो इन्हें मार करके हमारे कुल में जल देने वाला भी नहीं कोई छोड़ा। अरे इनसे भला क्या बैर? बहुत दुखी हुआ दुर्योधन और प्राणांत हो गया। उधर द्रौपदी को पता चला तो अत्यंत दुखी होकर के बिलख बिलख करके रोने लगी, छाती पीट पीट करके विलाप करने लगी। माता शिशूनां निधनं सुतानां निस्मय घोरं परितप्यमाना तदा रुदंगा कलाकुलाक्षी सांपातयाना किरीटम्। द्रौपदी की इस
व्यथा को देख करके अर्जुन भयानक गांडी धनुष उठा लिए और क्रोध में भरे अर्जुन ने द्रौपदी को सांत्वना देते हुए प्रतिज्ञा कर ली, आज उस आताताई को जिसने तुम्हारे पुत्रों को निरपराध हत्या किया है उसका सिर काट करके मैं लाऊंगा। प्रतिज्ञा कर ली। भगवान श्री कृष्ण द्वारा संचालित रथ पर अर्जुन सवार होकर चलते हैं। बच्चों की हत्या के से अश्वत्थामा घबरा गया था। उसने दूर से ही अर्जुन को अपनी ओर आते हुए देखा, मानो झपटे हुए रथ आ रहा हो। वह जोर से भागा। जब देखा कि अब अर्जुन हमें पकड़ ही लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, आज ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान ने कहा अर्जुन से, अरे अर्जुन, ये ब्रह्मास्त्र है, संसार में इसका कोई तोड़ नहीं है, तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए, संसार में आग लग गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन, ब्रह्मास्त्र तो अश्वत्थामा ने चला दिया है पर लौटाना नहीं जानता है, तुम दोनों ब्रह्मास्त्र को लौटा दो। अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्र लौटा लिया, दोनों ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया और अश्वत्थामा को पकड़ करके रस्सियों में बांध करके रथ में पटक दिया। जब शिविर की ओर लेकर जाने लगे अर्जुन, तो भगवान बोले, अरे अर्जुन, यह आताताई है, इसको छोड़ना ठीक नहीं है, इसे अभी मार दो। इसने सोते हुए निरपराध बालकों की हत्या करी है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, इसलिए परीक्षा लेने के लिए ऐसा प्रश्न उन्होंने किया। अर्जुन सोचने लगे, गुरु पुत्र को मारने की इच्छा नहीं हो रही थी। तब अर्जुन ने कहा कि द्रौपदी को वचन दिया हूं, वहीं चल करके मारूंगा। भगवान ने कहा, कैसी तुम्हारी इच्छा। मातम प्रमर्तम ततसुतम बालम स्त्रियं जडं प्रपन्ना विरतं भीतं नारिपुं हन्ति धर्मवेता पुरुष असावधान, मतवाले, पागल, स्त्री, सोते हुए बालक, शरणागत, रथहीन और भयभीत शत्रु को कभी नहीं मारते। अर्जुन अश्वत्थामा को रस्सियों में बांधे हुए ला करके पटक दिए शिविर में। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी, इसी ने तुम्हारे बालकों की हत्या करी है। द्रौपदी ने जब देखा कि अश्वत्थामा पशु की तरह बंधा हुआ है, रोते रोते दौड़ पड़ी और अश्वत्थामा के रस्सियों को सती द्रौपदी खोलने लगी। द्रौपदी से गुरु पुत्र का बांधे जाना सहन नहीं हुआ। वह कहने लगी कि मुच्यतां मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरं गुरुः सरहस्यो धनुर्वेदः
विसर्गो संशयम्। छोड़ दो, छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो। ये ब्राह्मण हैं, हम लोगों के अत्यंत पूजनीय हैं, और केवल ब्राह्मण ही नहीं हैं, आपके गुरु द्रोण के पुत्र हैं। अरे पिता ही पुत्र के रूप में आता है। आचार्य द्रोण ही तुम्हारे सामने पुत्र के रूप में सामने खड़े हैं। अरे जिन गुरु ने कृपा करके अपने गोपनीय से गोपनीय ज्ञान को आपको सौंप दिया, प्राप्त करा दिया, आपके गुरु ने आपको सबसे परम शिष्य जान करके अपना सब कुछ दे दिया, उन्हीं गुरु के पुत्र को पशु की तरह आप बांधे हैं। ये उचित नहीं, इन्हें छोड़ दिया जाए। अब अश्वत्थामा सिर झुकाए खड़ा। अर्जुन ने कहा, अरे देवी, क्या तुम भूल गई कि तुम्हारे पांचों पुत्रों को सोते हुए निरपराध इसने मारा? पुत्र हंता जब सामने आया तो क्षमा की मूर्ति बन गई। द्रौपदी ने कहा, मुझे इसके ऊपर बिल्कुल दया नहीं आ रही है, मुझे दया आ रही है इनकी माता गौतमी पर। मारोदिदस्य जननी गौतमी पति देवता, यथामृतवत्सा सुता रोदिम्य सुमुखी। इनकी माता पतिव्रता। अरे जैसे अपने बच्चे के मर जाने से मैं दुखी हूं, रो रही हूं, मेरी आंखों से बार बार आंसू निकल रहे हैं, वैसे ही इनकी माता न रोए। अरे हमारे बच्चे तो नहीं रहे, तुम हम पति को देख करके सब्र कर लेंगे, पर इनके तो पिता नहीं, इनकी माता गौतमी का इन्हीं का सहारा। अगर इनको मार दोगे तो आपके गुरु माता नहीं रोएंगी। मैं जान गई हूं कि पुत्र के मरने का क्या दुख होता है, वही दुख इनकी माता को नहीं देना चाहता। धर्म न्याय सकरुणम् निर्यलीकं समं महत्, राजधर्म सुतो राज्ञा प्रत्यनंदचो विजय। द्रौपदी की धर्म और न्याय अनुकूल बात राजा युधिष्ठिर को बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि द्रौपदी का समर्थन किया कि द्रौपदी जो कह रही है वही किया जाए। साथ ही नकुल, सहदेव, सात्यकी, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण सहित सभी वहां के नर नारी द्रौपदी के बात का समर्थन करने लगे। उस समय भीमसेन ने क्रोधित होकर के वो कहा कि आप सब इसे छोड़ दो, मैं नहीं छोड़ने वाला, मैं इसे अपनी गदा से मार दूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। इसने सोते हुए निरपराध बालकों की हत्या करी है। इसका वध अवश्य होना चाहिए। अब महाराज द्वंद्व हो गए, मार दिया जाए कि
छोड़ दिया। इधर अर्जुन भी वचनबद्ध है, द्रौपदी को वचन दिए हैं कि तुम्हारे पुत्र हंता को मारूंगा। अब अर्जुन को दुविधा में देख करके भीमसेन की बात सुन करके कोई निर्णय ही नहीं हो पा रहा है कि क्या किया जाए। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का सहारा लिया। जाकर के भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने पूछा कि प्रभु इस धर्म संकट में मुझे क्या करना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि ब्रह्म बंधो तप्या आतताई महारहसण मयैवो भयमां तापं परिपायनुशासनम्। भगवान ने कहा अर्जुन, ब्राह्मण कितना भी पतित हो उसका वध नहीं करना चाहिए, और आतताई कोई भी हो उसे मार डालना चाहिए। शास्त्रों में ही दोनों बात हमने कहा है, इसलिए मेरे दोनों बातों का तुम पालन करो, और तुमने जो प्रतिज्ञा करी थी वो भी पूरा करो, और द्रौपदी जो कह रही है वो भी करो, भीमसेन जो कह रहे हैं वो भी करो। अर्जुन बोले जय हो प्रभु। अरे एक बात कोई करते आप कभी भी कोई भी सीधा काम नहीं किए, आपका नाम भी टेढ़ा है। कृष्ण कहने में भी नहीं, सब लोग नहीं बोल पाते, खड़े होते हैं टेढ़े, चलते हैं टेढ़े, बांसुरी बजाते हैं तो भी टेढ़े, बातें भी करते हैं टेढ़े। कभी तो सीधा बोल लिया करिए। अरे इसे मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए ये बताइए। भगवान ने कहा हमें जो कहना था कह दिए, अब तुम्हें जो करना है करो। अर्जुन तुरंत ताड़ गए कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। उनको वह श्लोक याद आ गया गीता का, जो पवनम द्रविड़ादानम अस्थानापणम तथा एष हि ब्रह्म बंधूनां वधो नान्योऽस्ति दैकः। किसी सम्मानित व्यक्ति का अपमान कर देना, सिर मुड़वा देना, धन छीन लेना, परित्याग कर देना, यही अधम ब्राह्मणों का वध है। उनके लिए शारीरिक वध का विधान नहीं है। अर्जुन तुरंत अश्वत्थामा को अपना तलवार निकाल करके माथे से मणि निकाल दिए और सिर को मुड़ करके धक्का मार करके बेइज्जत करके अपमान करके शिविर से बाहर भगा दिया।